हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर। आज आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूं। जैसा आप जानते हैं कि आपका फरवरी के मंथ में सीडीएस का एग्जाम है। सो एट द मोमेंट हमारा फोकस इस वक्त सीडीएस के ऊपर ज्यादा रहेगा। बेसिकली ये क्लास आईएमए वालों के लिए है क्योंकि ये मैथ्स की क्लास है एंड आई होप आप सभी को यह समझ में आएगा। अब आपको यहां से जरूरत है प्रैक्टिस की। अगर किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको नहीं क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। ओके, सो गाइज, जल्दी से सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया इस यूट्यूब चैनल को, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज आपको यहां पर प्योर कंटेंट मिलेगा। यस, हमारे टाइट शेड्यूल की वजह से हम डेली क्लासेस नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं, पर आपके लिए इस वीडियो में एक सरप्राइज है एंड आई होप आप सभी लोग उसको ध्यान से समझेंगे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू इनिशिएटिव सून। ओके, सो सभी लोग इसको शेयर कर दीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के मैं लेकर आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। जैसा आप देख रहे हैं, ये आपका इक्वेशंस यानी जो है आपका क्वाड्रेटिक रूट्स के ऊपर जो है आपका है क्वेश्चन। ये आपका 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था, सीडीएस सेकंड। अब यहां पे आप सभी को पता है कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहां पर भी वैसे ही कुछ दिया गया है। अगर आपको उनके रूट्स पता करने हैं तो दो तरीके से पता कर सकते हैं, सम ऑफ रूट्स and product of roots, and the sum of roots is minus b upon a and product of roots is c upon a। अब यहां पर आपको क्या दिया है, 1 upon अल्फा स्क्वायर माइनस 1 upon बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको आप ओपन करेंगे, आपको पता है, आपको सिर्फ यही दो वैल्यूज पता है, एक प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आप इसको ब्रेक कर लेंगे किसमें, देखिए 1 upon अल्फा माइनस 1 upon बीटा और 1 upon अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ओके, आपने इसमें ब्रेक कर लिया। अब आप क्या करेंगे, आप सभी को पता है कि बाहर होल स्क्वायर भी है, तो हम एक डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो 1 अपॉन अल्फा बीटा टू द पावर 4। क्यों? क्योंकि ये जब आप एलसीएम लोगे अल्फा बीटा तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर पावर 4। अब यहां पर मिलेगा आपको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और यहां पर मिलेगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। कुछ लोग कहेंगे सर इट विल बी अल्फा बीटा माइनस अल्फा, पर होल स्क्वायर में आपको क्या मिलेगा, आपको यही चीज समझ में आएगी कि माइनस बन जाएगा क्या, प्लस। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं जो चीजें हमारे पास हैं। तो हम यहां पर अगर देखें गौर से तो अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, क्या मुझसे अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। जैसे ही आप ये पुट करेंगे वैल्यू आपको मिल जाएगा। कैसे देखते हैं, चलिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अब मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूं ये इतना डेटा को, क्योंकि मेरे पास अब स्पेस की कमी हो रही है। देखिए ध्यान से देखिए, ये सिर्फ समझाने के लिए है, आप डायरेक्ट अब ये सब कर सकते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा आपको पता है माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ये वैल्यू क्या होगी, जरा गौर से देखिए, ये वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए, यानी ये बनेगा आपका क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ओके, और यहां पर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है ये हो जाएगा c टू द पावर 4 डिनोमिनेटर और a टू द पावर 4 न्यूमरेटर। तो ये a टू द पावर 4 का किस्सा खत्म और फाइनल आंसर हुआ बी स्क्वायर अपॉन c टू द पावर 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac। दैट इज योर करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से सवाल को अप्रोच करना है। कुछ इस तरीके के सवाल आते हैं। ये सवाल अब आप ध्यान से समझिए, ये सवाल आपका क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। कैसे पता करेंगे टाइम कंज्यूमिंग है? यहां पर देखिए, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर डिनोमिनेटर में, आपको पता है कि ये लेंदी जाएगा और ऑप्शन को देख के भी आपको पता चल सकता है। तो कोई जरूरत नहीं है कि इसको आप पहले करें। ध्यान रखिए, अगर आपको लगता है कि यह सवाल आपसे विद इन मिनट हो जाएगा तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप करके दूसरे क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। तो पहले हमेशा अप्रोच रखेंगे इजी क्वेश्चंस की, जो 10 सेकंड में पिक कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन को आपको अब दिमाग लगा के करना है, बहुत ज्यादा हिलना नहीं है। देखिए 3 टू द पावर x प्लस 27 इंटू 3 टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 12, यानी हम बोल सकते हैं 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर, ये कितना होता है 3 टू द पावर 3, तो ये जब ऐड होगा तो इस माइनस का साइन शो करेगा। अब यहां पे समझिए, अब गो बाय ऑप्शन, ऑप्शन के थ्रू जाइए। ऑप्शन के थ्रू अगर आप 1 रखेंगे तो जरा गौर से देखिए, 3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू स्क्वायर इज इक्वल टू 12, मैच कर रहा है क्योंकि 3 और 9 12 होता है। पर जब आप 0 रखेंगे, देखिए यहां पे 1 2 और 0 के बारे में ही कहा जा रहा है। ओनली 1 पॉसिबल है, पर हमें एक और वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहां पर दिख रहा है क्या कि इट कुड बी पॉसिबल 0 और 1 की वैल्यू रखने पे भी आंसर है और 1 और 2 की वैल्यू पे भी। तो ओनली 2 वाला तो एलिमिनेट हो गया, ये वाला तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब यहां पे आप रखेंगे 0 जैसे ही रखेंगे 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 3, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये 12 से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट 2 रखिए, 3 टू द पावर 2 प्लस 3 टू द पावर 1, क्योंकि 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, तो अब आ जाएगा 9, यानी आपका सी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट माना जाएगा। इस तरीके से यूज योर ब्रेन, डोंट गेट स्टक इन द टाइम फ्रेम ऑफ द एग्जामिनर्स पैटर्न, ओके। तो ये सब आपके सामने है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और भाई अगर समझ में आ रहा हो तो एक लाइक जरूर बनता है गाइस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये भ्रमित करने के लिए दिया गया है। 2 टू द पावर 122 प्लस 4 टू द पावर 62 प्लस 8 टू द पावर 42 प्लस 4 टू द पावर 64 एंड 2 टू द पावर 130। ये पूछा है डिविजिबल बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। चलो ठीक है, अब यहां पर आपको कॉमन करना होगा, इसको कन्वर्ट करिए 2 में तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 124, इसको कन्वर्ट करिए 2 में तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 126, इसको कन्वर्ट करिए 2 टू द पावर 128 और ये 2 टू द पावर 30 है। यानी आपको 2 टू द पावर 122 कॉमन दिख रहा है हर जगह, ये 1, ये 4, ये 16, ये 64 और ये कितना हो जाएगा भाई, लास्ट वाला आपका 256। तो जब आप इन सब को ऐड करेंगे, जरा गौर से देखिए, 320, 340, 341 इंटू 2 टू द पावर 122। तो भाई इसमें कहीं भी 2 नहीं है, तो इसका मतलब है ये हम चेक करेंगे कि किससे डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आर वी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। और ये लेटेस्ट सवाल है, इस तरीके से सवाल देखा जाएगा। देखिए मैंने इतना लिखा है, आपको लिखना नहीं है, आपको दिमाग में करना है। कैसे, आप जल्दी में देखते हैं, कहते हैं यहां 2 है, देखो परेशान करने के लिए यहां पे 2 में कन्वर्ट नहीं किया गया है, आपको करना है। अब आप उंगलियों पे जोड़ रहे हैं, ये सब चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए, ओके। अगला सवाल देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। ये कह रहा है 4x प्लस 3a इज इक्वल टू 0, इतना हमको पता है। अब ये x स्क्वायर प्लस ax प्लस a स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस a क्यूब, मैं लिख कर बता रहा हूं आपको, ये लिखना नहीं है वहां पे, ये मैं बार बार आपको ये चीज वार्न कर रहा हूं कि जितना कम आप पेन चलाएंगे उतना अच्छा होगा, जितना ज्यादा आप दिमाग चलाएंगे उतना बेटर होगा। योर एग्जामिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। अब यहां पे समझिए, ये कह रहा है एक्स स्क्वायर। अब जरा गौर से देखो, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, आपको फॉर्मूला पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, क्या होता है भाई, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यानी अगर हम देखें तो ये एलिमिनेट हो जाएगा दोनों, और यहां से बचेगा एक्स माइनस ए, ये वाला फैक्टर, और x प्लस ए, ये वाला फैक्टर, ओके। तो यहां पे आपका बचा, जरा गौर से देखिए, अब यहां पे आपका बचेगा, तो यहां पर आपका बचेगा, क्या बचेगा भाई, 1 अपॉन एक्स माइनस ए प्लस, सॉरी माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए। यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा एक्स प्लस ए माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ माइनस ए, यानी इसका मतलब है ये माइनस ही ए रहेगा, सॉरी प्लस ए हो जाएगा। तो ये एक्स एक्स गया और आपका बचा 2a, यानी 2a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ अब आप क्या कर सकते हो, जरा गौर से देखो, यहां पे आपको दिया है 4x प्लस 3a इज इक्वल टू 0, यानी आप बोल सकते हो 4x इज इक्वल टू माइनस 3a, यानी x की वैल्यू होती है माइनस 3/4a।
अब आप अगर इसका होल स्क्वायर करो तो जरा गौर से देखो क्या मिलेगा आपको, 9/16 a²। ठीक है, तो यहां पर जब आप पुट करोगे, ठीक है, यानी आप अगर आप ये x² के बराबर है तो आप a² की वैल्यू क्या हो सकती है, 16/9 यही होती है। चलो अब देखो यहां पे, तो यहां पे a की वैल्यू कितनी है भाई, -4/3। a की वैल्यू कितनी, -4/3, कितना हो जाएगा भाई, -4/3x। ओके, लेकिन हमें लाना किसमें, a के फॉर्म में लाना है, तो हम x की वैल्यू ही पुट करेंगे और a को एज इट इज रहने देंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, x की किसकी वैल्यू पुट करेंगे भाई, हमें a के फॉर्म में लाना ना, तो इसे हम 2a एज इट इज रहने देंगे। सबसे अच्छी बात यही है। और x² की वैल्यू कितनी है, 9/16 a² -a², यानी एक a का किस्सा खत्म। ठीक है, यहां पे हुआ 2/9/16 -1। अब यहां पर अगर आप देखें तो आपको मिलेगा क्या, 2/9 - 16 कितना होता है, 7/16, यानी आपको -32/7a मिलेगा। ओके, एक a बचेगा, ये बात ध्यान में रखिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी वाला करेक्ट है। इट वॉज अ रियली गुड क्वेश्चन। ओके गाइस, तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके के सवाल है। अब इतना लिखना नहीं था, इतना मैंने आपको लिख के बताया। ठीक है, इतना मैंने आपको लिख के बताया, आपके दिमाग में यही प्रेडिक्ट हो जाना चाहिए था। क्या करना था, देखो आपको यहीं पे पकड़ लेना था कि यहां पे फॉर्मूला जनरेट होगा, यहां पे भी फॉर्मूला, और ये न्यूमरेटर एलिमिनेट हो जाएगा। जब न्यूमरेटर एलिमिनेट हो जाएगा तब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ऑलराइट, चलिए गाइस, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। 17 दिसंबर को आपका वेबिनार होगा, जिसका लिंक हम आपको बता देंगे, ये बात ध्यान में रखिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस वेबिनार का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, टुडे इज व्हाट, टुडे इज 13th of November. Okay, today is 13th of November. Okay, today is 13th of November, and after that 17 December will be arrived. Okay, okay, तो यहां पर समझने की जरूरत है कि आपका वेबिनार जो होगा उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। हम उसमें डिस्कस करेंगे आपके क्रैश कोर्स के बारे में। ठीक है, कि किस तरीके से आप क्रैश कोर्स में रहेंगे, क्या आपको मिलेगा वहां पे, और क्या सारी चीजें होंगी। सो मस्ट ज्वाइन दिस। और हाँ, आप अपने जितने भी डाउट्स हैं वहां पर पूछ सकते हैं, हमारे सारे एक्सपर्ट आपके साथ रहेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क पे है, और टाइम एंड वर्क क्या कह रहा है, 76 लेडीज कंप्लीट अ जॉब इन 33 डेज। ओके, 76 ladies complete a job in 33 days. Okay, so 76 into 33 is the total work. Okay, due to some reason some ladies did not join the work and therefore it was completed in 44 days. तो इसका मतलब है कुछ 76 से गिर गई। अब कितनी हमें नहीं पता, let's say W. Okay, and the work has been gone up in days. तो टोटल वर्क तो ये भी है ना, that means it will be equal. So 11/3, 11/4, 4/19. That means 44 यानी 44 डेज में काम कंप्लीट होना है, तो 57 वुमेन सफिशिएंट है। इसका मतलब इनिशियली 76 थी, अब 57 है। क्लियरली 19 वुमेन हैज डाउन। तो आंसर आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पाइप एंड सिस्टर्न से है। पाइप एंड सिस्टर्न से कह रहा है कि 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 60 मिनट्स 75 मिनट्स। ओके, यानी 60 और 75 मिनट से में कवर कर रहे हैं। ठीक है, देयर इज एन आउटलेट टैप, यानी ये दोनों फिल करने वाले हैं, और एक आउटलेट टैप है सी, हमें नहीं पता, सी के ऊपर नेगेटिव लगा देंगे। इफ ए बी सी आर ओपन टुगेदर, यानी ए भर रहा है, बी भर रहा है और सी खाली कर रहा है, यानी नेगेटिव एफिशिएंसी होगी। तो टैंक 50 मिनट्स में भर रहा है, यानी तीनों लोग टैंक, तीनों सिचुएशन में टैंक फिल हो रहा है। ओके, तो हम तीनों सिचुएशन के हिसाब से एलसीएम ले लेते हैं, एंड दैट एलसीएम वुड बी देयर टोटल वर्क।
So A's alone efficiency will become 5, B's alone efficiency will become 4, while all the threes combined efficiency will become 6. While these two, जबकि ये दो combined 9 efficiency बना रहे हैं और C उसे कम करके 6 में बता दे रहा है, तो C कितना कम कर रहा होगा? 3. इसका मतलब है C की efficiency है 3 unit per minute. Okay. What would happen if C has to empty the full tank? That means if 300 unit has to be withdrawn with 3 unit per minute, then it will take 100 minutes. Okay, तो 100 minute लगेगा अगर C अकेला काम करेगा. That means 100 minutes will be taken by C alone. All right, crystal clear? So guys, if you're getting the concept, must hit the like and subscribe button. Don't forget to subscribe it. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अगेन पाइप एंड सिस्टम का है क्योंकि बहुत सवाल पूछे गए हैं. देखिए, पाइप ए 3 आवर में टैंक को फिल कर सकता है, बट देयर इज लीकेज ऑल्सो. लेट्स से द लीकेज वाज बी, ड्यू टू विच इट टेक्स 3.5. अब इसका मतलब है अगर आप फिल कर रहे हैं और इधर ये घटा रहा है तो 3.5 को हम बोलते हैं 7/2 आवर. ऑलराइट, अब यहां पे एलसीएम लेंगे. एलसीएम फ्रैक्शन का कैसे होता है? न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ. दैट मींस 21. सो एफिशिएंसी ऑफ ए विल बी 7 एंड एफिशिएंसी ऑफ ए माइनस बी विल बिकम 6. दैट मींस ए अलोन, इफ ए अलोन fills 7 unit per hour, in the same time B withdraws 1 unit per hour. What would happen? क्या होगा if the tank is filled initially? How much time will it take the leakage tank to empty the tank? So the volume of that tank was 21 unit, and if B has to, or you can say the leakage has to empty the whole tank, it will take 21 hours alone. Okay, so your final answer would be option A. It was a really good question. सभी लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत? आई होप. अगर किसी चीज में डाउट है तो यू कैन, आप जो है क्वेश्चन को वहां पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. इलेक्शन वाला क्वेश्चन, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए. कह रहा है एक इलेक्शन 10% वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 60 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक. ओके, ठीक. 60 voters cast their ballot paper blank. There were only 2 candidates. Okay, the winner was supported by 47% of the total voters. It is the most important statement. Okay, in the voter list. Okay, and he got 308 votes more than his rival. यानी डिफरेंस दिया हुआ है. Then the number of voters in the voter list. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. Let's say 100% क्या थे? वोटिंग लिस्ट थी. ओके, 10% ने वोट्स नहीं किया, दैट मींस 90% हैव बीन वोटेड. तो ये क्या है? वोटिंग. ऑलराइट, आफ्टर दैट 60 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक. यानी अब आप खुद सोचिए, अगर कोई बैलेट पेपर ब्लैंक छोड़ता है तो आप किसके खाते में वोट डालेंगे? किसी के खाते में नहीं. दैट मींस दैट नंबर ऑफ वोट्स मस्ट बी एलिमिनेटेड, यानी उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे. ओके, उसे हम इनवैलिड कर देंगे. तो ये क्या हुए? कुल अब वैलिड वोट. अगर 90% में से हमने 60 वोट्स को, भाई देखो ये परसेंट है और ये नंबर है, यू कैन नॉट सबट्रैक्ट. ओके, यानी अब हमारे पास बचा है 90% माइनस 60 वोट्स. ओके, ये क्या है? वैलिड. अब इसमें से तय होगा विनर और लूजर. बट दिक्कत यह है कि यहां पर विनर को जो बताया गया है 47%. अब विनर 47% कैसे हो सकता है जबकि ये वैलिड वोट्स टोटल 100% होगा अपने आप का? तो यहां पर उन्होंने 47% बताया है इस 100 के ऊपर, तब पॉसिबल है. इसका मतलब है अगर इस टोटल वोट्स में से हमने 47 ले लिया तो हमारे पास बचा कितना होगा? 43 माइनस 60, यही बचा होगा ना, क्योंकि ये 60 कम है. तो जो कम होगा वो किसके खाते में जाएगा? लूजर. यानी अब हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे. एक बार और ध्यान से समझ लीजिए, इसने जो बोला है वो टोटल वोटर लिस्ट से बोला है. वोटर लिस्ट 100% से जब कंपेयर यहां से हो रहा है तो 47% हमें इस बचे हुए यानी वैलिड में से निकालना पड़ेगा. ओके, जब हमने 90% माइनस 60 से
हमने 47% को घटाया तो 43% माइनस 60 बचा। ओके, और फाइनली जब हम इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं, क्योंकि ये विनर के वोट्स हैं, ये लूजर के, तो हमारे पास बचे कितने, हमारे पास कितने बचे 4% प्लस 60, और वो बराबर किसके होंगे 308 वोट्स के। ओके, यानी अब हम इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ध्यान से देखिए, अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 100% या किसी भी परसेंट का आप बता सकते हैं। तो देखिए 4% इज इक्वल टू हो जाएगा 248, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 62। अब आपने जैसे ही 1% निकाला, आपसे पूछता अगर वोटिंग लिस्ट तो आप 100% गुणा कर देते, आपसे पूछता वोटिंग तो आप 90% गुणा कर देते, आपसे पूछता वैलिड तो 90% में से 60 घटा के आप आंसर ले आते। यानी हमें 100% यानी वोटर लिस्ट पूछा है तो हम 100 से गुणा कर देंगे, यानी 6200 आंसर है, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। तो भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से करिए, जिसको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, एक लाइक शेयर जरूर कर दे, क्योंकि जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रेगुलर क्लासेस देखनी है, कुछ बेटर आपको चाहिए, सिलेक्शन की गारंटी चाहिए, गारंटी क्या तो कोई नहीं दे सकता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस अच्छी चाहिए, तो you must join our webinar on 17th of December. Don't forget 17 December. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ वाटर पाइप इज कट इनटू 2 पीसेस। एक वाटर पाइप है वो 2 पीसेस में कट किया गया। सपोज करो ये वाटर पाइप है, कट इनटू 2 पीसेस, द लॉन्गर पीस इज 70% ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइप। यानी जो अगर यहां से सपोज करो काटा तो ये 70% हुआ, तो जो बचा हुआ वो कितना हो 30%। अब आप खुद सोचिए बाय हाउ मच परसेंट इज द लॉन्गर पीस लॉन्गर देन द शॉर्टर, यानी इसका मतलब है ये लॉन्गर वाला शॉर्टर वाले से कितना ज्यादा है, तो क्लियरली 40 ज्यादा है, किससे शॉर्टर वाले से, तो भाई 100 से गुणा करो, यानी 400 बाय 3%। इट वाज अ रियली गुड क्वेश्चन, बट बहुत ही आसान था, आप देख सकते हैं 2014 का सवाल है। आर वी क्लियर? गुड। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जरा गौर से देखिए। कह रहा है एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 90% ऑफ देयर एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो जो बन जाएगा 90:1। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज, तो एलसीएम और एचसीएफ का सम जो दिया हुआ है वो 1456 बन जाएगा। यानी अगर हम इस रेशियो के साथ उसको लगाएं तो हमें एलसीएम भी पता चल जाएगा, एचसीएफ भी पता चल जाएगा। तो रेशियो से कंपेयर करिए, यानी 91 इक्वल्स टू 1456। तो 1 अगर हम देखें तो 1 यूनिट बराबर 1456 डिवाइडेड बाय 91, 13 7, 13 1, 13 1, 32। ओके, तो 16, 1 यूनिट आपका 16 किसके बराबर, नंबर्स के बराबर। अब इसका मतलब है आपका ये 1 यूनिट क्या होता है, एचसीएफ। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 90 यूनिट्स, और 90 हो जाएगा 16 to 90 यानी 14400। ओके, अब यहां पर वो कह रहे हैं भाई साहब कि इफ वन ऑफ द नंबर इज 160, यानी एचसीएफ अगर हम देखें 16 है तो 2 नंबर कौन से निकल के आएंगे, 2 नंबर्स। ओके, 2 नंबर्स कौन से होंगे, देखिए 2 नंबर्स होंगे 16x और 16y। अब आपको पता है कि ये 16 दोनों जगह कॉमन रहेगा, और एक नंबर आपका 160 है, दैट मींस अगर हम देखें तो ये 160 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10। इसका मतलब है अगर एक नंबर 160 है तो दूसरा नंबर जो होगा क्लियरली 144 होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 में से ये 10 हट जाएगा, तो आपका आंसर जो होगा वो 144 होगा। डोंट नीड टू रट्टाफिकेशन। ओके, रट्टा मत मारिए, कॉन्सेप्ट से जाइए। मैंने इसमें भी रेशियो लगा दिया, आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो भाई इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ग्लिम्स के लिए कि किस तरीके की लेवल को हम लोग टच कर रहे हैं। देखिए, एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या है, यहाँ पे आप एक ऑर्गेनाइज मेथड सीखें, और अगर आप वो सीख गए एक बार तो आप क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड्स आप पकड़ सकते हैं। बस वहीं पे गेम चेंज होता है। जो 10 सेकेंड के अंदर पकड़ ले गया, he or she will be the game changer of a CDS examination। तो इसीलिए हम वेबिनार लेकर आ रहे हैं 17th दिसंबर को। डोंट फॉरगेट टू join our webinar। Stay tuned guys, till then thank you, keep watching Decode Exam Defense, और don't forget to subscribe this channel and
ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। हाँ, टेलीग्राम चैनल हमारा ये है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे हम पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं आपको। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहीं तक के, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।